दीना दीपना सरदार नदा दस्त दरदा तेजल हक्का के बिनाए लाए ला सरदार नदा दस्त दरदा हक्का के बिनाए लाए ला इतरे गुले हदी गए इमाम हुसैन इतरे गुले हदी गए इमाम हुसैन ताजा हो जिस रूह रेहान हुसैन ताजा हो जिस रूह रेहान हुसैन जानू नबी कर ले तो हुसैन जानू नबी कर ले तो हुसैन अरे पानी मिला न जिसको हो मेहमान हुसैन पानी मिला न जिसको हो मेहमान हुसैन सहराए के बना में हवा क्या बुरी चले तीसरा के गले पे छुरी सहराए के बना में हवा क्या बुरी चली तीसरा के गले पे तेरे भूले जब के चले बाद दोपहर को हुसैन जब के चले बाद दोपहर को अरे कोई ना था के जो था मेरे काबे दौसन को
सके ना ठाड़ रही थी, अबा के दामन को हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाह करबलाए को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन के अजीजो आज ये नैरांग है ज़माने में, अजीजो आज ये नए रंग है ज़माने में। अली की बेटियां जाती है कैद खाने में, अली की बेटियां जाती है कैद खाने में। बंधी है एक रसन बेकसो के शाने में, उठाए लाख अलम ताब शाम जाने में। न चैन पाया कोई ना बुदाना मिला, तो शाम टूटा सफेद खाना मिला। नया न सोए ना बुदाना मिला, तो शाम टूटा सफेद खाना मिला। अज़ादारों, आ गई गरीबों की शाम। ये शाम गरीबा है। ये पता है इसमें ये अंधेरे में क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है ताकि आप एक दूसरे का चेहरा ना देख सको रोते हो। ये वो गरीबों की शाम है कि जब पूरा अमीरी का खानदान करबला के रेगिस्तान में उजड़ गया। आज पूरे दिन आप मसरूफ रहे, आपने इबादत करी, मातम किया, खून बहाया, सब कुछ किया, लेकिन इंसाफ करके बताना, आप ताज़िया दफन करने के बाद, सहरा दफन करने के बाद अपने घर गए, आपने पाका शिकनी की ना, आपने खाना खाया ना, आपने पानी पिया ना, लेकिन आज के बाद सुख सकीना ने कभी पानी नहीं पिया। अभी आप यहाँ से उठेंगे, अपने अपने घर जाएंगे, बिस्तर पे आराम से लेट जाएंगे, लेकिन कोई ज़ैनब से पूछे कि आज के बाद कहाँ लेटेंगी,
कोई सकीना से पूछे कि कहाँ लेटेगी। लो असर आशूर डूबी और ये शाम नमूदार हुई, जालिम ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़े। तारीख ने लिखा जालिमों ने खेमों में आग लगा दी। बीबियां आए खेमे से निकल के दूसरे खेमे में, दूसरे से निकल के तीसरे खेमे में। मैं समझता हूं कि शायद आज तो नहीं कहना पड़ेगा आपसे कि आप रोइए, आज आप रोइए। आज तो आप किसी का चेहरा भी नहीं देख रहे ना। आज सिर्फ शहजादी आई अपने लाल का आपसे पुरसा लेने के लिए, अपने लाल का पुरसा लेने के लिए। जालिमों ने खेमे में आग लगाई। बीबियां आए खेमे से निकल के दूसरे खेमे में, दूसरे से निकल के तीसरे खेमे में, तीसरे से निकल के चौथे खेमे में। तारीख ने लिखा कि बीबी ज़ैनब आखिरी खेमे में है। कभी अंदर जाना चाहती हैं लेकिन आग इतनी तेज है कि वापस बाहर आ जाती हैं। लेकिन रावी कहता है कि मैंने देखा शहजादी ज़ैनब ने अपनी हिम्मत को संभाला और संभालने के बाद ऐसा लग रहा था, रावी कहता है कि खेमे में कोई कीमती चीज थी कि जिसके लिए ज़ैनब बार बार खेमे में जाना चाहती थी। वो कहता है कि मैंने चाहा कि गौर से देखूं ज़ैनब क्यों जाना चाहती है। अरे ज़ैनब चलते हुए खेमे में पहुंची, अब कहीं खाली थी, लेकिन जब देखा पुष्ट पे एक बीमार है कि जिसे ज़ैनब चलते हुए खेमे से लेकर आई है। खेमे से लेकर आई है। मज़ाहिब का जुमला है, खुदा की कसम खेमों में सिर्फ आग नहीं लगी, बीबियों से चादर छीनी गई। आप सुनते आए ना कि बीबियों की चादर छीनी। कभी आपने सोचा कि चादर कैसे छीनी गई? चादर नोके नेजा की सिना से छीनी गई, नेजे की नोक से छीनी गई। शिमर मलून आता था, शहजादियों के सर पे नेजा रखता था, चादर छीनना। तारीख गवाह है, खुदा की कसम मर जाने के लिए काफी है। शिमर मलून ने शहजादी ज़ैनब की चादर छीनी और छीनने के बाद सीधा फुरात के किनारे पहुंचा और पहुंचने के बाद ज़ैनब की चादर अब्बास के लाशे पर डाल के कहा, इसी चादर के लिए था ना। इसी चादर की जमानत ली थी ना। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब ख़याम हुसैनी में आग लग रही थी ना, तो जलते हुए खेमे से 5 साल का बच्चा निकला। मैं बार बार कहता हूं जिनके यहाँ बेटियां हैं वो हाय कह के रोया करो। 5 साल का बच्चा निकला, दौड़ते दौड़ते फुरात के किनारे पहुंचा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं भी पीछे पीछे गया, देखूं ये करता क्या है। कब फुरात के किनारे एक बेबाजुओं के लाशे से सीने से हिला हिला के कुछ कह रहा था, हिला हिला के कुछ कह रहा था। कि जब मैंने कान लगा के सुना तो वो बच्चा कह रहा था, बाज उठो, सकीना के गोशवारे छिल गए, बाज उठो, सकीना की चादर छिल गई। अब्बास उठो। 2-3 लम्हे और हैं, मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन आपकी अपनी किस्मत है, क्रिया कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शहजादी फरमाती है कि जब खेमे जल गए तो हम खेमे की राख पर बैठे हुए थे। खेमे की राख पर बैठे थे कि मेरी नजर बच्चों पे पड़ी। मैंने बच्चों को गिनना शुरू किया तो मुझे तमाम बच्चे मिले, लेकिन सकीना नहीं मिले। मुझे सकीना नहीं मिली। मैंने अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, बहन उम्मे कुलसूम, जो भाई असर में निशानी दे के गया था वो शाम में खो गई है, आओ सकीना को ढूंढने चलते। बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम ढूंढने चली। हाय खुदा की कसम, एक लाशे के करीब से पहुंची कि जिसका सीना जख्मी था। बेटा अकबर, सकीना को देखा है? कुछ दूर और आगे चली, 2 लाशें नजर आई। बेटा उन्होंने मोहम्मद, सकीना को देखा है? कुछ दूर और आगे चली, लाश के टुकड़े नजर आए। बेटा कासिम, सकीना को देखा है?
कोई जवाब ना मिला। ये दोनों बहनें फुरात के किनारे पहुंची। फुरात के किनारे एक गैरतदार की लाश पड़ी थी। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भैया अब्बास, तूने सकीना को देखा है? तारीख में नहीं लिखा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शायद जब ये जुमला सुना होगा ना कि सकीना को देखा है, अब्बास की लाश तड़पने लगी होगी। बीबी फरमाती है कि इसी उसमें मेरी नजर जो है नशेब पे पड़ी। क्या देखा? एक लाश पे सकीना सर रख के सो रही है, और ऐसी लाश कि ना जिस्म पे लिबास है न सर है। मैं करीब पहुंची और पहुंचने के बाद बाजू हिला के कहा, सकीना क्या वतन क्या चलना नहीं है? बीबी ने उठ के आके खोल के कहा, अम्मा क्या वतन जाना है? कहा, बेटी वतन नहीं जाना, पहले कूफा जाना फिर शाम जाना। अब शहजादी ज़ैनब फरमाती है कि मैंने सकीना से पूछा, सकीना ये बता, ये लाशा किसका है? ये लाशा किसका है? कहा, बेटी अम्मा ये बाबा का लाशा है। कहा, बेटी लाश पहचानने के दो ही तरीके होते हैं, या तो सर सलामत हो या जिस्म पे लिबास हो। न सर है न लिबास है, तूने पहचाना कैसे? कब भी अम्मा जब ख़याम हुसैनी में आग लग गई थी ना, हमारे खेमों में आग लग गई थी, तो मेरे कुर्ते में आग लगी। मैं करबला के अंदर बाबा बाबा कह के चिल्ला रही थी कि इसी लाश से आवाज आई, या बुनैया इलैया इलैया। या बुनैया इलैया इलैया। कब मैं लाशे पा सर रख के सो गई। कहा, चलो सकीना, कब भी अम्मा मुझे यहीं छोड़ दीजिए। कहा, बेटी क्या करोगी? कहा, 3 काम करने हैं। कहा, क्या? कहा, पहला काम ये कि मैं फुरात के किनारे जाऊंगी, अपने छोटे छोटे चुल्लू में पानी को भरूंगी, भरने के बाद बाबा की गर्दन पर लाके डालूंगी और कहूंगी, बाबा आपको जालिमों ने भूखा और प्यासा मार डाला, लो बाबा पानी पी लो। बेटी दूसरा काम क्या करेगी? कब भी अम्मा जालिम मेरे बाबा का मामा ले गए, जालिम मेरे बाबा की कबा ले गए, जालिम मेरे बाबा की नालैन ले गए, जालिमों ने मेरे बाबा को कफन नहीं दिया। मैं करबला की खाक को उठाऊंगी और बाबा के लाशे पर कफन बनाऊंगी। बीबी ने कहा, बेटी तीसरा काम क्या करेगी? कहा, मैं दोराहे पे रास्ते में जाके बैठ जाऊंगी, जब कोई मुसलमानों का काफिला गुजरेगा ना तो मैं हाथों पे जोड़ के कहूंगा, मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे नबी के नवाजे का लाशा बेगुस्ल कफन पड़ा है। शहजादी ज़ैनब ने पूछा, बेटी तुझे यकीन है ये लोग तेरे बाबा को कफन दे देंगे, तेरे बाबा को गुस्ल दे देंगे, तेरे बाबा को दफन कर देंगे? कहा, भी अम्मा नबी का एक सहाबी था जिसका नाम अबूजर था, उसको जिलावतन किया गया, उसकी भी 4 साल की बेटी थी, जंगल में अबूजर को मौत आई, उसकी बेटी भी चौराहे पर बैठ गई, मुसलमानों से ख्वाहिश करी, मुसलमानों ने गुस्ल कफन दिया। मैं कहूंगा, सकीना ये जमाना है, जमाना सहाबी को गुस्ल कफन है लेकिन आल को गुस्ल कफन नहीं। लो आजादारों, बस मैंने तमाम की मजलिस शहजादी सकीना को लेकर आई हैं। शहजादी ज़ैनब खेमे की जली हुई लकड़ियों पे काफिला बैठा हुआ है। कितने में बीबी ने दूर से घोड़े सवार को आते हुए देखा। शहजादी ज़ैनब अपनी जगह से उठने के बाद कहा है, घोड़े सवार हमारे करीब ना आना, हमारे करीब ना आना, हम सैलानियां हैं। लेकिन वो घोड़े सवार नहीं रुका। जब और करीब आया उसने फिर शहजादी ने कहा, ए घोड़े सवार हमारे करीब ना, हम अली की बेटियां हैं, हमारे करीब ना। लेकिन जब वो और करीब आया तो बीबी ने लजा में फरस पे हाथ डाला। हाथ डालने के बाद कहा, क्या तूने हमें बुज़दिल समझ लिया? क्या तूने हमें कमजोर समझ लिया? अब्बास को मार डाला, क्या तुमने हमें कमजोर समझ लिया? मैं अब्बास की बहन हूँ। बस ये जुमला सुनना था कि उस घोड़े सवार ने चेहरे से नकाब को उलटने के बाद कहा, ज़ैनब मैं तेरा बाबा अली हूँ, मैं तेरा बाबा अली हूँ। शहजादी ज़ैनब ने बाबा को देखा, गले में बाहें डाली, डालने के बाद कहा, बाबा
बाबा उस वक्त कहाँ थे आप जब मेरा भैया अली अकबर के कलेजे से बर्छी निकाल रहा था? बाबा उस वक्त कहाँ थे आप जब मेरा भैया कासिम की लाश के टुकड़े उठा रहा था? बाबा उस वक्त कहाँ थे आप जब मेरा भैया अब्बास के बाजू उठा रहा था? बाबा उस वक्त कहाँ थे आप जब अली असगर के गले पर 3 भाल का तीर लगा? बाबा उस वक्त कहाँ थे आप जब शिमर मलून मेरे भैया के सूखे गले पर खंजर चला रहा था? कहा बेटी सकीर, बेटी जैनब, मैं तेरे भाई के साथ था, मैं तेरे भाई के साथ था। गरज अपने बाबा से बातें करी, अभी बीबियां बच्चों से कुछ कह ही रही थी, अब वो मंजर आया कि बीबी ने एक रोशनी देखी, एक रोशनी नजर आई। बीबी ने देखा कौन है, इंतजार किया, हाय कयामत आ गई। अब जब वो रोशनी करीब आई ना तो पता चला ज़ौजाए हुर है। ज़ौजाए हुर है। बीबी ने पूछा कौन? कहा मैं हुर की ज़ौजा हूँ। कहा क्यों आई हो? कहा आपके लिए कुछ खाना कुछ पानी लेकर आई। देखिए ये रिवायत तो मिलती है कि ज़ौजाए हुर कुछ पानी खाना लेकर आई, लेकिन खुदा की कसम ये रिवायत मुझे नहीं मिली आज तक कि सकीना ने पानी पिया हो, सकीना ने पानी पिया हो। लेकिन आज सकीना ने जब भी पानी की ख्वाहिश करी तो शिमर मलून का तमाचा लगता था, कभी ताजियाना लगता था, कभी नींद छुपाया। रही है हाल ये है बारगाह का। जब हो चुका हुसैन का सरबर सरे सेना और करबला में शाम गरीबा हुई आया, खैमे जले हरम के दिलों से उठा धुआं, बेआस हो के याद से करने लगी फुगा, कुनबा हुआ तबार सालत पाना का, खाकुर रही है हाल ये है बारगाह का। सुनसान रात और ये सहराए हौलनाक, बच्चे सहम सहम के हुए जाते हैं हलाक, क्यों कर संभाले आंखें दिलगीर दर्दनाक, यारा से तम सनों का तू ही है निगाहबान, कुर्बा हुआ तबार सालत पाना का, खाकुर रही है हाल ये है बारगाह का। मातल में गाजियों की जमात किधर गए, लोगों एजाजियों की जमात किधर गई, है नमाजियों की जमात किधर गई, अकबर कहाँ है आन के मगरिब की दे अज़ान, कुनबा हुआ तबार सालत पाना का, खाकुर रही है हाल ये है बादशाह का। लाए थे जो मदीने से हमको वो क्या हुए, पर्दे का एहतमाम था जिनको वो क्या हुए, जो जो हमारे साथ थे दिन को वो क्या हुए, सुनी पड़ी है आंखें निशिस्ते यहाँ वहाँ, कुनबा हुआ था बार सालत पाना का, खाकुर रही है हाल ये है बारगाह का। अकबर सा नौजवान हमारा किधर गया, असगर वो शीर खार
हमारा किधर गया, ऐसा मेरी आंखों का तारा किधर गया, गोदी में जो पले थे कहाँ हो गए नेहा, कुनबा हुआ तबार सालत बना का, खाकुर रही है हाल ये है बारगाह का, सादात पर ये जोरो सितम व मुसीबता, मेरे निहारियों हो कलम व मुसीबता, यूं शिकस्ता ले हरम व मुसीबता, वागुर्बता सीरे रसन व मुसीबता, कुनबा हुआ तबार सालत बना का, खाकुर रही है हाल ये है बारगाह का।